श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है आज देवउठनी एकादशी बड़ी वाली। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा होने वाला है, बट आप लोग पूरा देखिएगा कि मैं मतलब देवउठनी एकादशी को पूजा कैसे करती हूँ। ये मैंने जो है तुलसा माता का पूरा श्रृंगार और पूजा का सारा सामान ले लिया। ये मैंने एक बिछा दिया है आसन। आपको एक ऐसा पीला कपड़ा लेना है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं ऊपर खड़े हुए डेली जल डालती हूँ, क्योंकि आज उनका विवाह करना है, तो उनके लिए मतलब इस तरीके का आसन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे मेरे पास केले का पेड़ है, जिसमें मैं जल देती हूँ। पहले मैं उसको आसन पे रखूँगी, क्योंकि कहते हैं कि श्री हरि विराजमान करते हैं। फिर मैंने उतारा जो है वृंदा सखी को। इसके बाद मेरे पास श्री हरि का एक मतलब जो है फ़ोटो है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोटो है, या फिर लड्डू गोपाल है, या फिर श्री हरि का शयन का बहुत सारा फ़ोटो आता है देवउठनी एकादशी की, आप ऐसा एक रख लीजिए। फिर मैंने उसको गमले में रख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे नहला भगवान को इसलिए नहीं रही हूँ कि सुबह मंदिर में मैंने भगवान को नहला वगैरह दिया था, अच्छे से तिलक पूजा कर दिया था, तो बार बार नहीं नहलाया जाता है। इसके बाद मैं जनेऊ लाई थी, तो सबसे पहले मैंने उनको जो है जनेऊ भगवान को अर्पण किया। देन इसके बाद सेकेंडरी मैंने जो है किया, ये एक पीला मतलब धागा इस टाइप का आता है। आप इसे मतलब तुलसा जी का जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है, आप 5 रुपये 10 रुपये का आता है, प्योर कॉटन होता है। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा सा जो है ले लिया, क्योंकि मुझे गठबंधन करना था। मुझे लगा 3-4 ले। तो ये मैंने जो है केले के पेड़ में कहते हैं कि विष्णु भगवान का जो है वो वास होता है, तो ये मैंने जो है केले के पेड़ में से लेके वृंदा सखी के हाथ में जो है, मतलब हाथ क्या, उसको पल्लू ही समझिए, अच्छे से जो है मैंने एकदम गठबंधन कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये कहते हैं किसी चीज़ को करने से पहले गठबंधन करते। फिर मैंने कलावा लिया, फिर कलावे से भी मैं दोबारा से गठबंधन जो वो कर दूंगी। पहले तो मैंने क्योंकि मेरी जो तुलसी जी हैं वो बहुत पूरे गमले में बहुत सारी हो गई हैं, तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं ऐसे बांध देती हूँ, ताकि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मैंने पहले उनको कलावे से अच्छे से पूरे जो पौधे थे तुलसी जी को सबको समेट के जो वो बांध दिया। इसके बाद मैंने तोड़ा, फिर जो है ये मैंने गठबंधन दोबारा से कलावे से किया। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जो है नॉर्मल तो हम कर नहीं सकते, तो ये इस तरीके से आप कर देंगे। एक तरफ तुलसी जी रखेंगे। ये है ठाकुर जी का वस्त्र पीला, क्योंकि उन्हें पीताम्बर बहुत ज़्यादा पसंद है श्री हरि को, तो मैंने उन्हें जो है पीताम्बर पहना दिया, पीताम्बर अच्छे से। इसके बाद अब जो है मैं क्या करूँगी कि मैंने ये लहंगा सिला हुआ था, आप देख सकते हैं। मैं जो है तुलसी जी के लिए मैं एक चुनरी लाई थी, उस चुनरी को मैंने चुन्नट डाल दिया था, और किनारे किनारे जो है ऐसे पूरा लहंगे जैसा बन जाता है। अगर आप लोग मतलब वैसे डायरेक्टली सिर्फ उड़ा देते तो वो अच्छा नहीं लगता। आप देखिए कितना सुंदर सा ये लग रहा है। फिर मैं एक छोटी सी पिन लेके आई थी, क्योंकि मैंने सेम डे में ही तुरंत इसको सिला था, पूजा करने के 5 मिनट पहले। तो मैंने छोटी सी पिन लगा दी है। अभी आप देखिएगा मेरा जो मतलब तुलसी जी का लहंगा वो कितना सुंदर लगेगा। अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कि हाँ लग रहा है कि लहंगा पहना है। फिर मैंने इन्हें बिछिया पहना दिया। अब जो है मैं इधर मोबाइल की तरफ देख रही हूँ, पता नहीं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ये भी एक टेंशन ही होती है एक तरीके से। फिर मैंने अपने कैमरे को थोड़ा सा घुमाया, और तुलसी जी के हाथों में जो है वो चूड़ियाँ पहनाई, और अच्छे से। इसके बाद दोबारा मैं उनका श्रृंगार करना शुरू करूँगी। फिर मैं कुछ श्रृंगार का सामान, तेल, आलता, मेहंदी, ये सब जो लाई थी उनको टच करके मैं क्या करूँगी, जो है बिंदी, सिंदूर, सब वो जो है वहीं तुलसी के गमले में जहाँ हम जल चढ़ाते हैं वहाँ मैं रख दूँगी, और प्रणाम कर लेती हूँ मैं। इसके बाद ठाकुर जी को मैंने सिंघाड़े चढ़ाए, क्योंकि एकादशी में सिंघाड़ा चढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे तुलसी जी का पाउडर रह गया था। फिर मेन लास्ट नॉट द लीस्ट, फिर मुझे याद है, अरे मैंने तो बिंदी लगाई नहीं। फिर मैंने जो है बिंदी निकाली, और तुलसी जी को जो है बहुत ही मतलब प्यारी सी देख के एक बिंदी जो है लगाई, निकल ही नहीं रही थी। अब इनके माथे पे मैंने बिंदी चिपकाई। इसके बाद अब ये है सिंदूर। ये तो डब्बा ही मुझसे खुल नहीं रहा था, मैं शायद उल्टा खोल रही थी। बहुत देर तक ये उल्टा सीधा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद है, अरे यार शायद मैं उल्टे से खोल रही हूँ क्या, इसीलिए ये खुला नहीं। अब मैं इसको घुमा रही हूँ। अब फिर मुझे याद है, क्योंकि मैं उल्टा खोल रही थी, कि फिर मैंने इसको पलट दिया। जब मैंने पलटा तो मुझे सिंदूर दिखा। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पन्नी लगी हुई होती है, क्योंकि सिंदूर ताकि फैल ना जाए।
मेरे पास ऐसे ही छोटी सी एक तीली थी, वो उससे मैंने काटा। फिर प्रसादी करवाई ठाकुर जी से। अभी आप लोग देखिएगा कि मैं प्रसादी कैसे कराऊंगी। जैसे मैंने थोड़ा सा कलावा तोड़ लिया। कलावा तोड़ने के बाद उसमें मैं क्या करूँगी, सिंदूर लगा लूँगी और ठाकुर जी से प्रसादी कराऊंगी, मतलब ठाकुर जी से टच कराऊंगी। इसके बाद जो है मैं फिर वृंदा सखी को सिंदूर लगा के उनको अच्छे से तैयार कर दूँगी। आप लोग बताइएगा कि मतलब आप लोग कैसे करते। हमारे यहाँ तो पूजा ऐसी होती है। फिर मैंने ये वरमाला मंगाई थी, थोड़ी सी मुझे छोटी सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि लाओ इकट्ठा करके जो तुलसी जी में कि उसमें डाल देती हूँ। हालांकि मैंने मंगाई कई थी, बट ये थोड़ी छोटी सी आ गई थी। फिर भी मैंने कोशिश करी कि वरमाला करा देते हैं भाई, शादी में वरमाला इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद ये मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है करके वृंदा सखी को जो है अच्छा सा जो है वरमाला जो मैंने पहना दिया। आप लोग देखिए कितनी मतलब वो हो रही थी, मुझे अंदर से ख़राब भी लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने दोबारा से दूसरी वरमाला निकाली। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैंने वो वाली चोटी गलत पहना दी। फिर बड़ी वाली मैंने निकाली, मैंने देखो ये बड़ी वाली थी। फिर मैंने ठाकुर जी को जो है वरमाला पहनाई, तुलसी जी से प्रसादी करा के मतलब टच करके। तो ये ठाकुर जी ने जो है अपनी वरमाला, शादी की भाई वरमाला है और आज तो ठाकुर जी का बनता भी है। और एक सुंदर सी गेंदे की जो है वरमाला मैंने बनाई है और ठाकुर जी को मैं पहना रही हूँ। अब एक और बड़ी वरमाला है जो कि मैं वृंदा सखी को जो है पहनाऊँगी। मैं मतलब कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा कि क्या करना है। तो ये जो है बड़ा वाला जो माला है फिर से मैं श्री जी को पहनाऊँगी, मतलब श्री जी की सखी को मतलब पहनाऊँगी, सॉरी फॉर माई रॉन्ग। ये देखिए ये पूरा मैंने अपनी जो है तुलसा जी को अच्छा सा जो है वरमाला पहना दिया, बढ़िया से तैयार कर दिया, उनका आसन लगा दिया और उनको सिंदूर पहना दिया, लिपस्टिक लगा दी। ये जो है एक चुनरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है चुनरी किसी भी चीज़ के लिए। तो ये मैंने जो है अपनी सखी मतलब अपनी वृंदा सखी अपनी तुलसी मैया को ऊपर से पूरा उड़ा दिया। अभी लग रही ना बिल्कुल दुल्हन जैसी, हमेशा से ही लगती है। ऊपर मैंने थोड़ा सा ये निकाल दिया था, ये होता है ना उनकी मतलब जो माथे पे लगाती हैं वो लोग, तो ये वो हो गया। इसके बाद भाई आज शादी है और भगवान को इत्र सेवा ना की जाए, परफ्यूम सेवा ना की जाए तो बेकार है। फिर मैंने खूब अच्छे से जो है ठाकुर जी और तुलसी जी को बढ़िया सा जो है इत्र का वो लगाया। मैंने लड्डू मंगाए थे जो है प्रसाद के लिए। तो मैंने जो है एक ठाकुर जी को और एक श्री जी को जो है वो बहुत अच्छे से लगा दिया था। इसके बाद बाकी सारा बंद करके साइड में कर दिया था। मेरे साथ समस्या क्या हो जाती है कि मैं अकेले हूँ। फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया, तुलसी जी को प्रणाम किया। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दिया जला रही हूँ। इसी तरह आपको ठीक ऐसे ही करना है। जल वगैरह तो आप सुबह दे लो, लेकिन जब यदि आप विवाह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप ये पूरी तुलसी मैया की विधि है। फिर मैंने जो है तुलसी मैया की आरती करी, उनसे प्रार्थना करी कि हमेशा सबको अच्छे रखें, खुश रखें माता रानी। इसके बाद क्या ही करूँगी, मैंने आचमनी वगैरह दी। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हर जगह देव उठने की पूजा अलग होती है। फिर मैंने गाना भी गाया था, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, आषाढ़ में तुम सोए देव, कार्तिक में तुम जागो देव, कुंवारन के तुम ब्याह करवाओ, ब्याह क्यों तुम गौन कराओ, उठो देव उठो देव। ये जो है देखिए कितने सुंदर, कितना मनमोहक ये दृश्य है ठाकुर जी और जो है इनका वृंदा सखी का। इतना बढ़िया विवाह हुआ, इतना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सोचा आप लोगों को ये पूरी वीडियो दिखा देती हूँ। फिर मैंने जो है वृंदा सखी को जो है प्रणाम किया। मेरी मतलब दंडवत, लड़कियां आधा ही दंडवत करती हैं, पूरा नहीं करती हैं। तो मैंने जो है वृंदावन सखी को खूब खूब मन से जो है वो दंडवत करा। दंडवत करने के बाद ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।